बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं ज़कात का बयान एपिसोड 14 लेकर आया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं ज़कात का बयान एपिसोड 14। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पॉइंट नंबर 44, खजूर का अंदाज़ा लगाना। हदीस में है, अबू हुमैद साइदी रज़ी अल्लाह अन्हो से रिवायत है, उन्होंने फरमाया कि हम तबूक की जंग में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। जब आप वादी कूरा में तशरीफ़ लाए तो देखा कि एक औरत अपने बाग में है। आपने सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हो से फरमाया कि अंदाज़ा करो इसमें कितनी खजूरें होंगी। खुद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका 10 वसक अंदाज़ा लगाया। फिर उस औरत से फरमाया कि जितनी खजूरें पैदा हों उनको वज़न कर लेना। फिर जब हम तबूक पहुँचे तो आपने फरमाया, आज रात को सख्त आंधी आएगी, इसलिए रात कोई खुद भी न उठे और जिसके पास ऊँट हो उसे भी बांध दे। चुनांचे हम लोगों ने ऊँटों को बांध दिया। फिर सख्त आंधी आई। इत्तेफाक से एक आदमी खड़ा हुआ तो उसे तेज़ हवा ने तैनामी नामक पहाड़ पर फेंक दिया। उसी जंग में इला के बादशाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक सफ़ेद खच्चर और ओढ़ने के लिए एक चादर भेजी। आपने उस इलाके की हुकूमत उसके नाम लिख दी। फिर जब आप वादी कुरा लौटकर वापस आए तो आपने उस औरत से पूछा, तुम्हारे बाग में खजूरों की कितनी पैदावार रही? उसने अर्ज़ किया, 10 वसक। यही अंदाज़ा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था। फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं ज़रा मदीना जल्दी जाना चाहता हूँ, लिहाजा तुम में से जो आदमी जल्दी आना चाहे वह जल्दी तैयार हो जाए। जब आपको मदीना नज़र आने लगा तो फरमाया, यह ताबा है। और जब आपने उहुद को देखा तो फरमाया, यह पहाड़ है जो हम को दोस्त रखता है और हम इसे दोस्त रखते हैं। क्या मैं तुम्हें बताऊं कि अंसार में किसका घराना बेहतर है? लोगों ने अर्ज़ किया, जी हाँ। आपने फरमाया, कबीला नज़्जार का घराना। उसके बाद बनी अब्दुल अशहल, फिर बनी साइदा, फिर बनी हारिस बिन खजरज के घराने, और यूँ तो अंसार के तमाम घरानों में अच्छाई है। मतलब दरख्तों पर लगे हुए फलों का किसी तजुर्बेकार से अंदाज़ा लगाना खरस कहलाता है। इस अंदाज़े का 10वां हिस्सा ज़कात के तौर पर वसूल किया जाता है। ध्यान रहे कि अंदाज़ा कुर्दा मिक़दार से उठने वाले अखराजात को मिनहा मतलब बराबर कर दिया जाता है। पॉइंट नंबर 45, ऊत उस खेती में है जिसे बारिश के पानी या चश्मे से सींचा जाए। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है, वह रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान करते हैं कि आपने फरमाया कि जो खेती बारिश या चश्मे से सैराब हो या वह ज़मीन जो खुद ब खुद सैराब हो,
उसमें 10वां हिस्सा लिया जाए और जो खेती कुएं के पानी से सींची जाए उसे 20वां हिस्सा लिया जाए। मतलब दूसरी हदीसों से मालूम होता है कि पैदावार 5 वशक या उससे ज़्यादा हो, उससे कम मिकदार में उत नहीं है। ध्यान रहे कि एक वशक में 60 सा होते हैं और एक सा 2.25 सेर या 2 किलो और 100 ग्राम का होता है। पॉइंट नंबर 46, जब खजूर पेड़ों से तोड़ें उस वक्त ज़कात ली जाए। नीच, क्या बच्चे को यूं ही छोड़ दिया जाए कि वह सदका की खजूरों से कुछ ले? हदीस में है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है, उन्होंने फरमाया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ खजूरें फसल काटते ही आने लगती और ऐसा होता कि एक आदमी अपनी खजूर ले आता तो इधर दूसरा आदमी अपनी खजूर ले आता। इस तरह सदका की खजूरों के ढेर लग जाते। एक रोज़ हज़रत हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हो इन खजूरों से खेलने लगे और उनमें से किसी ने खजूर उठाकर अपने मुंह में डाल ली, जिसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देख लिया तो आपने वह खजूर उसके मुंह से निकाल कर फरमाया, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वाले सदका नहीं खाते? मतलब मालूम हुआ कि छोटे बच्चों को भी हराम खोरी से बचाया जाए और उसे बताया जाए कि हराम खोरी बड़ा गुनाह है, ताकि वह बड़ा होकर आला वज़हिल बसीरत अक्ल हराम से परहेज़ करे। पॉइंट नंबर 47, क्या आदमी अपनी सदका दी हुई चीज़ खुद खरीद सकता है? अलबत्ता दूसरे की सदका दी हुई चीज़ खरीदने में कोई कबाहत नहीं। हदीस में है, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हो से रिवायत है, उन्होंने फरमाया कि मैंने एक बार अल्लाह की राह में सवारी का घोड़ा दिया। जिस आदमी के पास वह घोड़ा गया उसने उसे बिल्कुल ख़राब और बेकार कर दिया। मैंने इरादा किया कि उसे खरीद लूं और मैंने यह भी ख्याल किया कि वह उस घोड़े को सस्ता बेच देगा। फिर मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसके बारे में पूछा तो आपने फरमाया, उसे मत खरीदो और अपना सदका वापस न लो, अगरचे 1 ही दिरहम में तुझे दे डाले, क्योंकि खैरात देकर वापस लेने वाला उल्टी करके चाटने वाले की तरह है। मतलब इस हदीस से बज़ाहिर साबित होता है कि अपना दिया हुआ सदका खरीदना हराम है, लेकिन किसी दूसरे का दिया हुआ सदका फ़कीर से खरीदा जा सकता है। इसी तरह अपना सदका अगर बतौर विरासते मिले तो उसे लेने में कोई हर्ज नहीं।